अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू इट, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। और साथ ही साथ उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अब तक मुझे इतना सपोर्ट किया और इतने कम टाइम में मुझे इतना आगे लेकर आए हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे साइकेट्रिक एंड साइको एनालिटिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम एंड डिविएंस। देखिए, हम सोसाइटी में किसी भी प्रॉब्लम की बात करें, किसी फिनोमिना की बात करें, किसी प्रोसेस की बात करें, उसको एक्सप्लेन करने वाले डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हर चीज़ को बायोलॉजिकल वे में भी एनालिस्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल वे में भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से डिविएंस एंड क्राइम के हवाले से बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे विज़िट की है इसकी प्लेलिस्ट क्राइम एंड डिविएंट बिहेवियर के नाम से, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा कि मैंने हर थ्योरी, हर पर्सपेक्टिव के हवाले से डिविएंस एंड क्राइम को एक्सप्लेन किया है। कहीं पे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं, कहीं पे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में अब मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, साइकेट्रिक और साइको एनालिटिकल थ्योरीज के बारे में, जो उनका जो मेन आइडिया है कि वो किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं डिविएंस एंड क्राइम को, इस पर बात करूंगी। और बिल्कुल ब्रीफ सा बताऊंगी कि किस तरह से ये थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं डिविएंट बिहेवियर को। देखिए, अगर आप साइकेट्रिक मॉडल ऑफ डिविएंस की बात करें तो इसका मेन आइडिया ये है कि वो तमाम इंडिविजुअल्स डिविएंट बन सकते हैं, डिविएंट बन जाते हैं जिनमें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इलनेस पाई जाती है। यानी दिमागी तौर पे जिन लोगों में कोई इलनेस पाई जाती है वो डिविएंट्स बन जाते हैं। डिविएंट्स का मतलब क्या होता है? माशरे के जो सेटल्ड नॉर्म्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कल्चर ने बताए हैं, रिलीजन ने बताए हैं, सोसाइटी ने बताए हैं, आप उनकी वायलेशन करते हैं, इसको डिविएंस कहा जाता है। तो अगर एक इंसान डिविएंट बनता है अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिक मॉडल ऑफ डिविएंस, उस इंसान में कोई ज़रूर दिमागी इलनेस पाई जाती है जिसकी वजह से वो डिविएंस बनता है। और इस तरह की जो इलनेस है, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग डिविएंस बन जाएं, और ज़्यादा बेसिक ये जो इलनेसेस हैं ये बचपन की डिस्टर्बेंस या ट्रबल्स की वजह से होती हैं। यानी बचपन में अगर बच्चे ने कोई प्रॉब्लम फेस की है, उसकी वजह से उसको मेंटल इलनेस होगी और उसकी वजह से वो डिविएंट बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देती हूँ। मैं एक दफ़ा एक स्टडी पढ़ रही थी अबाउट ड्रग एडिक्शन। तो उसमें कुछ रिसर्चेज ये बताती हैं कि वो बच्चे जिनके बचपन में, जिन्होंने वायलेंस देखा हुआ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली अब्यूज़ देखा हुआ होता है, वो बच्चे जिन्होंने बचपन में अपने पेरेंट्स में से किसी को, खासकर वालिद को या किसी गार्डियन को ड्रग एडिक्ट देखा हुआ होता है, तो फिर इस तरह के बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे जाके उनमें भी ड्रग बिहेवियर डेवलप्ड होगा, वो भी ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे। और साथ ही साथ इस तरह के बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते, एक रोमांटिक फैमिली स्पाउस रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। यही वो चीज़ है जो कि ये वाला मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, साइकेट्रिक मॉडल, दैट वो लोग, खासकर वो बच्चे जिन्होंने बचपन में कोई ट्रबल फेस किए हैं, उनमें साइकोलॉजिकल इलनेस होती है और इसी तरह के लोग फिर डिविएंट्स बनते हैं। सेकेंड पॉइंट इज साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव कहता है दैट द अनकॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविएंस एंड द डिविएंट एक्ट्स आर अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन द अनकॉन्शियस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंसान का जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसके पास अवेयरनेस नहीं है, जिसको सही गलत का पता नहीं है, वो डिविएंस की तरफ इंसान को लेकर जाता है। यानी कि इसका मेन पॉइंट है कि अनकॉन्शियस माइंड की वजह से लोग डिविएंट बनते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है जो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपने फीडबैक्स बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों के पॉइंट्स क्या है। देखिए, एक तो होता है कि हम थ्योरीज़ को देखकर उनके आइडियाज़ बताते हैं, एक होता है कि हमारा अपना भी तो दिमाग काम करता है ना, तो हम खुद भी तो सोच सकते हैं ना कि एक चीज़ के पीछे कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। तो अभी जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी फीडबैक्स में मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। क्रिटिक्स सवाल करते हैं कि मेंटल इलनेस की वजह से डिविएंस होती है, या फिर डिविएंस, जो एक डिविएंट इंडिविजुअल है वो मेंटली इल होता है। आप मेरे सवाल को समझिएगा, क्या मेंटल इलनेस की वजह से डिविएंस होती है, या फिर एक इंडिविजुअल
जो कि डिविएंस करता है उसको हम मेंटल इल कंसीडर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और ज़रूर अपने पॉइंट को मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिएगा। आई विल बी कमिंग अप विद मोर इंटरेस्टिंग थ्योरीज एंड वीडियोस रिलेटेड टू क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी और मज़ीद मैं बहुत सारे कंटेंट्स के ऊपर काम कर रही हूँ। अगर आपके भी कोई सजेशंस हों, आप कुछ चाह रहे हैं तो ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा और मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।